कभी न कभी हमें निर्णय करना है। पाप करने के लिए कभी इतना विचार करते हो? माँ बोलो ना। पाप करने के लिए कभी इतना विचार करते हो? कौन क्या कहेगा, कौन क्या सुनाएगा, कौन कैसा करेगा, किसी के यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं? पर हमें धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए 50 बार दूसरों का ऑब्लिगेशन क्यों मानना पड़ता है? कई स्थानों पर मैं ये बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ, चेतु भाई, दूसरा कहे तुम अच्छा कहोगे करोगे तो बोलने वाली दुनिया, नहीं करोगे तो बोलने वाली दुनिया है। निर्णय मुझे अपने लिए करना है। आप घर परिवार छोड़कर साधु की सेवा में लग जाओगे, घर परिवार छोड़कर आप कोई अन्य भी कार्य करने लग जाओगे, तो बजाने वाले तो दोनों तरफ से बजाएंगे। घर में शायद काम नहीं होगा, सो महाराज के पास बैठा है। हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ, प्रणत सागर जी बताते हुए, किसी मुनिराज का पहले गृहस्थ थे, तब विहार कराते थे, एक नगर में पहुँचे विहार कराते हुए। अब साधु को तो फिर भी खिला देते हैं लोग, श्रावकों के जैसे भोजन की बारी आई, संकेत किया गया ठीक है भैया अब करा दो, बेमन से ले तो गए। घर में जैसे ही भोजन में थाली पे बिठाया, धीरे से पूछते, क्यों, आपको महाराज कितने पैसे दे रहे हैं? आपको महाराज कितने पैसे दे रहे हैं? तब तो उन्होंने जो भी उत्तर दिया हो, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की मानसिकता और टेंडेंसी कैसी है। और ऐसा सोचकर क्या माँ हमें गुरु को छोड़ना चाहिए? लोग हमें पैसे की बात कर रहे हैं, हमने गुरु को छोड़ दिया, गुरु की सेवा छोड़ दी, गुरु की व्यवस्था छोड़ दी। गुरु का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो मुंह बजा रहे थे उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ा मेरा है, बिगड़ा मेरा है, बिगड़ा मेरा है। मेरा तो जीवन मेरे थे, उतने समय उतना निषेध जो पुण्य का मिला था वो तो हमने बर्बाद कर दिया। मात्र किसके लिए? मात्र किसके लिए? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहे नहीं कहे, तेरा मन क्या कह रहा है उस मन के हिसाब से पापों में जाते हुए विचार नहीं करता है, फिर पुण्य करते समय फिर मन का विचार क्यों करता है? तब मन आड़े आता है। पाप करते समय कभी मन ने नहीं रोका? 50 बार पाप करते समय भी मन ने रोका, बिल्कुल बिल्कुल रोका, पर तब भी हम मन को किनारे करते हुए मानने का प्रयास किया, नहीं हमें तो ऐसा करना है, फिर देख लेंगे, कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। पर क्या करें, वह कल कल करते हुए व्यक्ति पापों से तो उभर नहीं पा रहा है, पर पुण्य कितना कर पा रहा है? धर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं पुनः पुनः रह के हमें दुनिया भर की और भौतिकता का ऑब्लिगेशन आता है। क्यों करूं, कैसे करूं? बात हमें रिमोट कंट्रोल की करनी है, बात हमें कंट्रोल की करनी है, और उस मन के कंट्रोल की ही करनी है। क्योंकि यहाँ आराधना सार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी 2 दिन से 3 दिन से हमें उस राजा, मुखिया, शिकारी, सूत्रधार की बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाप मन से ही सर्वाधिक होते हैं और माँ पुण्य भी मन से ही सर्वाधिक हो सकते हैं। अंतर इतना है कि जिनके पास अपने मन का रिमोट कंट्रोल है, जिसके पास अपने मन का रिमोट कंट्रोल है, वो ही अपने आप को सुरक्षित कर सकता है इस भौतिकवाद की दुनिया में। कितनी भौतिकता है, कितनी भौतिकता है। और ये तो बहुत छोटे दृष्टांत मैंने मंदिर के बताए हैं। ऐसे कई सारी ऐसी भौतिकता की बातें, कई सारी ऐसी भौतिकता की घर गृहस्थी में भी आज घुस चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने आप पर, अपने भावों पर, अपने विचारों पर, और मैं तो कहता हूँ अपने मन पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। क्या? है क्या? मैं तो हाँ कहूँगा, मैं तो हाँ कहूँगा। अगर मन पे कंट्रोल होता ना तो माँ क्या नहीं हो जाता। अगर मन पे आप जितना सोच रहे हो उसके 50% भी अगर कंट्रोल होता
तो शायद आज घर परिवार समाज देश में कलह लड़ाई नहीं होती, नहीं होती ना आपके यहाँ। भले ही मुंह से हो ना हो माँ, अंदर से पूछो ना अपने आप से, थोड़ा सा मन का नहीं होता। अंतर इतना है, कोई 2 घंटे लड़ता है, कोई 2 मिनट लड़ता है, पर अब बोलो, भले ही हम उत्तर दे पाए नहीं दे पाए, देते हैं नहीं देते हैं, पर अंदर से तो ऐसा लगता है अरे ठीक है कुछ नहीं, वो तो अब देख लेंगे। ऐसा ही होता है। व्यक्ति अपनी भूल अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और यही सभी दुखों की जड़ है, यही सभी दुखों की जड़ है। उस जड़ को ही हमें ठीक करना है। कल भी देवसेन स्वामी ने कहा था, अगर मारना किसी को है, प्रहार अगर किसी को करना है, किसी पे अगर प्रत्युत्तर किसी को देना है, तो जब सबका मुखिया है, जो सबका मुखिया है, जो जड़ है, उस जड़ पर अटैक करो। वह है तुम्हारा मन, वह है तुम्हारा मन। अगर जिंदगी में सबके बनना चाहते हो माँ, बहुत गौर से इन बातों को सुनना समझना, और कभी मेरे जाने के बाद गुनगुनाना भी, क्योंकि डिक्लेरेशन हो ही गया है, हो ही गया ना मुकेश जी, नगर भ्रमण का। नहीं तो आपको थोड़ा मैं कुछ कह रहा हूँ, नगर भ्रमण का सोचो विचार करो, क्योंकि जब तक व्यक्ति सामने होता है तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हमने क्या पाया क्या खोया। पर जैसे ही सामने से चला जाता है, फिर याद आता है कि काश लोगों की बातों में आकर मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता, तो जीवन में हमें बहुत कुछ मिलता, बहुत कुछ और बहुत कुछ मिलता। निर्णय मुझे अपने जीवन के लिए करना है, निर्णय मुझे अपने जीवन के लिए करना है। ये जीवन की रहस्य की बातों को हमें हमेशा 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 याद रखना है, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिले दोबारा। इतना ही याद रखना माँ, ये ज़िंदगी ना मिले दोबारा, ज़रूरी नहीं है। ये ज़िंदगी के क्षण, ये निमित्त, ये साधन संभव नहीं है। भौतिक साधन 1 नहीं 2 नहीं 4 मिल जाएंगे, पर जो कल्याण के हित के साधन हैं वो शायद इतनी आसानी से पुनः मिले, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं। पर करना चाहो तो, और जिसको नहीं करना है वो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करता, और जिसको करना होता है माँ, वह आखिरी के 48 मिनट में ही अपना कल्याण करके चला जाता है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, ज़िंदगी मेरी है, मुझे करना क्या है। दुनिया को कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होता, दुनिया को कंट्रोल करने से, दुनिया के एक एक व्यक्ति को भी कंट्रोल करने से काम नहीं होगा। कंट्रोल तुम्हें अपने आप पर, अपने मन पे करना है। अगर आप चाहते हो दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान, हर श्रावक, परिवार का हर सदस्य मेरी कीमत करे, मेरे लिए अच्छा करे, मुझे सहयोग करे, मुझे मदद करे, तो माँ उन पे कंट्रोल करने की जगह, घर परिवार समाज पे कंट्रोल करने की जगह अपने मन पे कंट्रोल कर लेना। क्योंकि जिनका मन पे कंट्रोल होता है, उनका ही पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरा पर, पूरे विश्व पे कंट्रोल होता है। जितने भी परमात्मा बने, कैसे बने? क्या उन्होंने एक एक को कंट्रोल करने का प्रयास किया? एक एक को संभालने का, एक एक को समझाने का प्रयास किया? दीक्षा लेने के बाद तो तीर्थंकर मुंह से बोले तक नहीं।
और बोले तो ऐसे बोले, बोले तो ऐसे बोले, बोले तो ऐसे बोले कि फिर सर्वांग से ही उनकी वाणी गिर गई। कितनी कितनी गजब की व्यवस्था हमारे जिन शासन में बताई है, पर सब कुछ होने पर भी हमें उसकी किंचित भी कीमत नहीं है। माँ बोलो ना, आप नहीं चाहते हो कि सभी आपको सम्मान दे? बोलो ना, चाहते तो सब है, आप भी चाहते हैं, पर मात्र चाहने से काम नहीं होगा कि दूसरा हमारी बात मान ले, दूसरा हमारा सम्मान करे। तो अपने मन को, अपने आप को मनाने का प्रयास कर ले, दुनिया तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार होगी। दुनिया तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार होगी। आज बाप, बेटा, माँ, बेटी सब परेशान हैं, सबका एक ही कहना है। हर कोई आता है और एक ही शिकायत करता है, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। और जो जो कहते हैं कि वो नहीं मान रहा, मैं तो पूछता हूँ तू कितना मानता है? क्योंकि आसान होता है दूसरे के बारे में कहना, वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। मैं तो उनसे ही पूछता हूँ, भाई साहब आप अपनी स्वयं की कितनी मानते हो? और अपनी भी छोड़ दो तो गुरु और भगवान की कितनी मानता है, अपने धर्म की कितनी मानता है? जो तू दूसरे से उम्मीद कर रहा है वो मेरी माने, तू अपने मन की तो नहीं मानता। कई बार तू अपने मन की तो नहीं मानता, तू अपने गुरु की तो नहीं मानता, तू अपने प्रभु की तो कई बार नहीं मानता। हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि वो तुम्हारी माने? अगर दूसरे से उम्मीद रखते हो कि सामने वाला मुझसे माने, मेरी बात माने, तो तुम्हें पहले अपने मन को मनाना होगा। तुम्हें अपने मन को मनाना होगा, तुम्हें अपने मन को मनाना होगा, तुम्हें अपने मन पे कंट्रोल करना होगा। कल भी समझाया था, आज पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, ये ओवर थिंकिंग की समस्या आज हर घर में, हर इंसान के दिलो दिमाग में क्यों छाई है? क्योंकि मिले हुए साधनों का जो मन रूपी साधन मिला है, उसका जो दुरुपयोग आप बिना कंट्रोल का कर रहे हो, यही बहुत खतरनाक है। यही बहुत खतरनाक है। जो जो साधन भौतिक भी बने हैं, भौतिक साधनों का भी रिमोट कंट्रोल के साथ ही आविष्कार हुआ है। फिर तुम अपनी सोच का भी आविष्कार जो करना चाहते हो, पहले हाथ में रिमोट तो रखो, कंट्रोल तो रखो, लगाम तो रखो। दूसरे पे तो लगाम लगाना चाहते हैं, दूसरों पे तो लगाम लगाना चाहते हैं, पर ज्ञानी अपने मन पे भी तो कभी लगाम लगाना सीख लो। क्योंकि ये मन हर मिनट हर मिनट हर मिनट दौड़ता है। शायद 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 मंदिर के शिखर पर लगी हुई वह कपड़े की ध्वजा कुछ मिनट ठहर जाए, पेड़ पे लगे हुए पत्ते भी कुछ क्षण के लिए ठहर जाए, पर उतने क्षण के लिए भी मन एक स्थान पर, एक जगह पे नहीं ठहरता। बैठा कहीं होता है और श्रवण पहुंचता कहीं और है। बैठा कहीं होता है शरीर से, पर मन कहीं और का ही कैलकुलेशन करता है। मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा उत्तर देना है, ये कहेगा तो मैं ऐसा कह दूंगा। सब रूपरेखा और पूरी लाइन टू लाइन याद करके हम आते हैं। आए ना? पता है बेटा, गुरु गुरु ही होता है। चेला कितना ही कुछ सोच ले, चेले को यही लगता है कि हम तो क्या सोच रहे हैं थोड़ी ना पता है। भले ही पता नहीं हो, पर सब कुछ पता होता है। सब कुछ पता होता है। दूसरे के मन को जानने वाला माँ मनः परे ज्ञान, पता है? दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित जो मन पर्याय ज्ञान बताता है, वह मन पर्याय ज्ञान भी उन्हीं को होता है जिनका अपने मन पे कंट्रोल होता है। किसको होता है मन पर्याय ज्ञान? किसको और कब होता है? अवधि ज्ञान तो को अवधि रूप नरकों में भी होता है, स्वर्गों में भी हो सकता है, पर मनः पर्य ज्ञान मात्र जिन्होंने जिन्होंने उस इंद्रियों का राजा, इंद्रियों का मुखिया, सूत्रधार जो मन है, मन को वश किया है, मन को कंट्रोल किया है, ऐसे धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों को ही मनः पर्य ज्ञान होता है। क्यों हुआ? हमें महाराज पूरा श्रुत ज्ञान तो है नहीं है,
5 मिनट पहले कुछ कहते हैं, 5 मिनट बाद विनय हम भूल जाते हैं। श्रुत ज्ञान तो ढंग से है नहीं, दूसरे के मन की क्या समझे, अपने ही मन की तो हमें पता नहीं है। क्या है? क्या अपने मन की पता नहीं है? मिनटों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और जितना 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 ज्यादा माला फेरते हैं वे, बोलो, जितनी ज्यादा माला फेरते हैं उतना ही तेज मन घूमता है, क्योंकि अभी माला फेरने के सही तरीके पता ही नहीं है। जाप करने के, तप करने के, साधना करने के सही प्रकार पता ही नहीं है। वे पुण्यात्मा होंगे जो 10 दिन इन सभी बातों को, व्यवहारिकता को, धार्मिक लौकिक सभी बातों को समझने का साक्षात प्रयास करेंगे। क्यों भटकता है मन? माँ बोलो ना, नहीं भटकता। जितनी अधिक माला फेरते हैं उतना अधिक मन भटकता है। उतना अधिक मन भटकता है, क्योंकि हमने मन को सही जगह, सही स्थान, सही विषय दिया ही नहीं है। जितनी तेजी से माला घूमती है उससे कई अधिक तेजी से वह मन दौड़ता है। विज्ञान कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। आवाज की गति से प्रकाश की गति द्रुत होती है, तीव्र होती है, और उस प्रकाश की भी गति से अगर कोई सबसे गति तीव्र होती है तो वो तेरे मन की होती है, तेरे मन की होती है। विज्ञान मात्र भौतिक साधनों तक ही पहुंच पाया है। प्रकाश हो गया, उसका साउंड हो गया, ये सब भौतिक साधन हैं, पर उससे जो द्रुत गति इस मन की है उस तक पहुंच नहीं पाया। जब तक भौतिक बने रहोगे तब तक ये अभौतिक, अलौकिक जो ये साधन तुम्हें मिला है, जिसका दुरुपयोग तुम आज तक करते आए हो, उसका कभी भी आप नियंत्रण कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। सोचने, समझने, विचार करने जैसी बात है। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, उससे भी तुम्हारे गणित फेल होते। ऐसे बड़े बड़े राजेश जी गणित है हमारे आगम में आचार्यों ने करके दिखाए हैं, जिसको तुम कंप्यूटर, मोबाइल या तुम्हारे कैलकुलेटर पे डाल दो, वहाँ एरर आती है, ई दिखा देते हैं। पर क्या गजब का सिद्धांत आचार्यों ने बताया होगा, क्या तीर्थंकर भगवंतों ने वह व्यवस्था बताई थी। मात्र और मात्र मन को एक स्थान पर, एक जगह पर लगाने का ही ये प्रतिफल है कि करोड़ों करोड़ों संख्याओं का गुना वह मिनटों में करके दिखाते हैं। कभी आपने सोचा